नमस्कार, मैं हूं शशि कुमार। आप देख रहे हैं रांची क्लब टीवी में आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड में पड़ रहे प्रचंड गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। तो वही मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी किया है और पूरी झारखंड में रेड अलर्ट जारी है। तो ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जुड़े हुए हैं। तो चलिए क्या कुछ कह रहे हैं वैज्ञानिक अभिषेक आनंद रेड अलर्ट जारी के, सुनते हैं। इस सीजन में रेड अलर्ट तो पहली बार जारी किया गया। ये पूरे झारखंड के लिए नहीं है। जो पलामू संभाग के इलाके हैं, खासकर जो मेदिनीनगर और गढ़वा का इलाका है, और साथ में जो कोल्हान का जो इलाका है, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, उसके लिए रेड अलर्ट है। बाकी जो उससे सटे हुए इलाके हैं, चतरा है और आपका लातेहार है, और आज में तो मतलब रांची, बोकारो, धनबाद में ऑरेंज अलर्ट है, और शेष इलाकों में आपका येलो अलर्ट है। तो सिर्फ आप छोड़ दे तो पाकुड़ और साहिबगंज को छोड़ के वहाँ पे अभी हीट वेव का अलर्ट नहीं है। वहाँ टेम्परेचर जो है 40 से कम है, हॉट एंड ह्यूमिड वहाँ है। तो शेष इलाकों में कोई ना कोई आपको हीट वेव से जुड़ा हुआ अलर्ट देखने को मिल रहा है, और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये कंसिस्टेंट जो टेम्परेचर है, ये मान के चलिए 5-6 दिन से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जिस कारण से लोगों को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, और थोड़ा सा जो एहतियात बरतने की खास ज़रूरत है, क्योंकि तबीयत खराब होने का चांसेस है बच्चे का, बुजुर्गों का, और ऐसे भी लोगों को इस मौसम में अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर, जैसा कि आपने कहा कि झारखंड के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, कई जिलों में रेड अलर्ट है, तो ऐसे में गर्मी की बात कर रही हूँ, जिस तरीके की प्रचंड गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आप लोगों ने भी ये कहा है कि दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक नहीं निकलना है। तो ये सर गर्मी कब तक लोगों को झेलने पड़ सकती है, कब से राहत मिल सकती है? देखिए, बात करें तो 16 तक पलामू संभाग में आपको गर्मी सताएगी, जिसके लिए 13-14 में रेड अलर्ट है, उसके बाद 15 में वहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है, और 16 में येलो अलर्ट है। और 15 के बाद से पलामू संभाग को छोड़ के शेष इलाकों में हीट वेव का कोई भी अलर्ट नहीं है। थोड़ी बरसात होने के चांसेस हैं, जिससे कि जो तापमान है, अधिकतम तापमान, उसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अभी 2-3 दिन के बाद से ही 15 के बाद से थोड़ी सी हालत सुधरेगी, और 16 के बाद से पलामू संभाग में हालत सुधरेगी। तो ओवरऑल मिला के कह सकते हैं कि 17 से पूरे झारखंड में जो हीट वेव है, वैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी, और मानसून के आगमन की भी स्थिति बनती हुई दिखेगी, जिससे कि बरसात होने के चांसेस हैं, और जो बढ़ा हुआ पारा है उससे लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मतलब 15 जून के बाद ही राहत मिल सकती है लोगों को गर्मी से? जी, अभी 2-3 दिन तो एटलीस्ट जो गर्मी है वो सताएगी, जिससे लोगों को खास ख्याल रखने की जरूरत है। देखिए, हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ORS घोल है, पानी है, लस्सी है, छाछ है, तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो आप हाइड्रेशन के लिए ले सकते हैं। और जो प्रोटीन रिच ज़्यादा फूड्स हैं उनको अवॉइड करें, मसालेदार खाना अवॉइड करें, और चाय, कॉफ़ी जैसे बेवरेजेस हैं, अल्कोहल है, उसको आप अवॉइड करें। और थोड़ा सा जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तो धूप में निकलने से जो 11 से 3-3:30 3 का समय है, अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा जो फिजिकल मेहनत का काम है उसको थोड़ा सा उस समय में करने से आप अवॉइड करें। तो उस टाइप से आप थोड़ा सा इससे निपट सकते हैं। थोड़ा सा पंखा के नीचे रहें, और जो भी आप तरीके अपना सकते हैं गर्मी से बचाव के, लू से बचाव के, उस टाइप के आप तरीके अपनाएं, अपना रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव करें, उस हिसाब से आप इससे निपट सकते हैं। ज़्यादा खुद को हाइड्रेट रखें जब तक हीट वेव है। तो ऐसे जैसा कि आपने कहा कि 15 जून के बाद ही राहत मिलेगी, तो 15 जून के बाद प्री मानसून आने की संभावना है? कि आम भाषा में कहे तो लोग कहते एक हफ्ते के बाद बारिश होगी तो शायद राहत मिलेगी। देखिए, मानसून के आगमन से पहले प्री मानसून सावर की स्थिति बनती है, और 15 के बाद से ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। और जैसा कि मैंने बताया कि 16 के बाद से तो थोड़ी अच्छी संभावना है, मानसून के आगमन के आगे आने वाले दिनों में स्थिति भी बनती हुई दिखेगी। तो उस हिसाब से है कि 16 के बाद से झारखंड वासियों को तो ओवरऑल आराम मिल जाएगा। पलामू संभाग को छोड़ के 15 तारीख से ही थोड़ा बहुत जो हल्की जो गिरावट है तापमान में आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं है 15 जून? हाँ, 2-3 दिन तो अभी लोगों को गर्मी की मार थोड़ी सी झेलनी पड़ेगी, उससे बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। ये देखा जा रहा है रांची की अगर मैं बात करूं तो दिन में भीषण गर्मी रहती है, कड़ी धूप होती है, लेकिन शाम होते होते कहीं ठंडी हवा चलती है और उमस होता है, लेकिन गर्मी
उस तरीके की नहीं होती है, तो ये मौसम बदलाव भी हो सकता है। देखिए, जो थंडरस्टॉर्म के साथ में आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने थंडरस्टॉर्म के साथ रेन की भी चेतावनी दी है। हल्की बारिश है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में थोड़ी आंधी वाली जो थंडरस्टॉर्म होते हैं उस टाइप के देखने को मिल सकता है। तो ये आइसोलेटेड जगह में कुछ जगह में ही देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि रांची जिला का एक हिस्सा में हो रहा है, दूसरे हिस्से में नहीं हो रहा है, बट जो हिस्सा में हुआ है उसके कारण और भी हिस्सों का जो हवा के कारण जो तापमान है उस पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, थोड़ी हल्की ठंडा का थोड़ी उमस आपको देखने को मिलती है। तो इस टाइप की स्थिति प्री मानसून में देखने को मिलता है। और अभी में भी जैसे हमने बताया कि आज से भी जो सेकेंड हाफ में है 13 से में जो ईस्टर्न पोर्शन है जिसमें संथाल कोल्हान के इलाका, साथ में जो रांची का जो इलाका है, तो वहाँ पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की संभावना बनी रहेगी सेकेंड हाफ में, जिसके कारण ये होगा कि फर्स्ट हाफ में आपको हीट वेव जैसी स्थिति, भीषण गर्मी देखने को मिल सकती है, और सेकेंड हाफ में देर शाम में अगर बारिश होती है तो जिससे कि मौसम थोड़ा सा सुधर सकता है, थोड़ा सा आपको राहत इवनिंग टाइम में जरूर मिल सकती है।